अब विष्णु की माँ अपनी बेटी के इस घिनौनी हरकत पर रोने लगती हैं और उससे कहती हैं, मैं तो सिर्फ तुम्हें खुशखबरी देने आई थी कि अब तुम बुआ बनने वाली हो, लेकिन तुमने तो अपने भाई के जिंदा रहते ही उसकी तस्वीर पर माला चढ़ाकर उसे मार दिया। मगर राधा अपनी माँ से कहती है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि लड्डू बार बार अपने मामा के पास जाने की जिद करने लगा था, इसलिए मैंने गुस्से में उससे कह दिया कि तुम्हारे मामा मर गए हैं और अब वे कभी वापस नहीं आएंगे। यह सुनकर लड्डू ने रोना बंद कर दिया और उसी दिन से वह मानने लगा कि उसके मामा मर चुके हैं। अब राधा अपनी माँ के सामने रोने लगती है, लेकिन यह सारी बातें उधर फोन पर विष्णु सुन रहा होता है। सब कुछ जानने के बावजूद विष्णु अपनी बहन पर गुस्सा नहीं करता। तभी रेखा की मां बनने की खुशी में रेखा की सहेली अपने पति के साथ उनके घर आती है और बातचीत के दौरान रेखा की सहेली बताती है कि रेखा ने जिद करके उससे अपनी नौकरी का ट्रांसफर करवाने की बात कही थी। अब रेखा की सच्चाई जानकर विष्णु के मन में रेखा को लेकर कुछ शक पैदा हो जाता है, लेकिन रेखा विष्णु को बहुत अच्छे से समझाती है और उसे मना लेती है। फिर अपनी सहेली की शादी में अपने साथ ले जाती है। शादी में पहुंचते ही विष्णु अपनी बहन राधा को देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन राधा विष्णु से बिना बात किए ही